छत्तीसगढ़ में 2018 का विधानसभा चुनाव। लगातार 15 साल से सूबे की सत्ता से बाहर कांग्रेस बीजेपी के हाथों से गद्दी छीनने को छटपटा रही थी, लेकिन चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर रमन सिंह को हिलाना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। फिर कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का दांव चला। ये इतना कारगर साबित हुआ कि बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर यही दांव चला है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इस घोषणा का अभी से असर दिखने लगा है। प्रदेश के किसान अब बीजेपी से भी यही मांग कर रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इसके सहारे वो चुनावी वेतरनीरार करने में सफल होगी। अभी तक के राहुल जी आई पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहली किस्त दे रहे न माना। और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही। 17.5 लाख आवास हमन देवो, 20 क्विंटल हमन धान खरीद वो 3 घोषणा में 70 रही कट रहे। अभी तो हमन बहुत अकन गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज सारे नवरात्रि शक्ति के उपासक मन बैठे हो और शक्ति में किसान ला शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूँ कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी करे थे, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। छत्तीसगढ़ में करीब 70% आबादी खेती से जुड़ी है, इसलिए यहाँ किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है। इसके साथ धान खरीदी भी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए भूपेश बघेल अपने हर सभा में कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने भी कोंडागांव की रैली में इसकी चर्चा की थी और ये वादा किया था कि किसानों को प्रति कुंटल धान की कीमत भी ज्यादा मिलेगी। एक और बात, हमने वायदा किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2,500 रुपए क्विंटल मिलेगा। किया था ना? आज क्या रेट है? आज 2,500 है या 2,640 है? 2,640 है। तो जो हमने वायदा किया था उससे हम आगे निकल गए हैं। वहां हम नहीं रुके नहीं। हम आपको यह कह सकते थे कि देखिए, हमने तो 2,500 की बात करी थी, हमने 2,600, 700, 800 की बात तो नहीं की थी, मगर नहीं, हमने उसको 2,640 कर दिया। और आप बोलो भी ना, हम इसको आने वाले समय में 3,000 तक ले जाएंगे। बीजेपी भी किसान और धान के मुद्दों की अहमियत समझती है और कांग्रेस के कर्ज माफी के ऐलान की काट तलाशने में लगी है। बीजेपी भी किसानों को अपने पाले में करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि बीजेपी किसानों के लिए काम करेगी और धान खरीदने की ठीक व्यवस्था भी होगी। किसानों के बेहतर जीवन स्तर के लिए बीजेपी घोषणा पत्र में भी उपाय करेगी। रमन सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी किसान के हित में वो सभी कदम उठाएगी जो जरूरी है। छत्तीसगढ़ में किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है। जो भी पार्टी उन्हें अपने पाले में करने में सफल होगी, उसकी जीत तय है। अब देखना ये है कि किसानों को साधने के लिए लगी इस होड़ में बाजी किसके हाथ लगती है। चुनाव आज तक।